बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। म्युनिसिपल कौंसिल शोपियान की जानिब से स्वच्छता ही सेवा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जो 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत मुलाजिमीन, वॉलंटियर्स, सफाई कर्मचारी कचरे के अंबार को साफ करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद इलाके को साफ सफाई से रखना और आवाम को सफाई की तरफ तवज्जो दिलाना है। और हमारे कर्मचारी है वो टायरसली दिनों रात हमारे टाउन में काम करते हैं। तो आज जो मुझे अपडेट मिला है कि जो हमारा टाउन स्टार्ट किया, सबसे पहले हम बस अड्डे में देखता हूँ, हर एक जगह जाता हूँ जहाँ जिला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेल के लिए उन्हें कायम किया कि वो फयाज ज़िले पूंछ के महला अलीपीर की आवाम ने एयरटेल की अदम दस्तियाबी पर कंपनी के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है और नेटवर्क को फ़ौरन बेहतर करने की मांग की। आवाम का कहना था कि वो मुसलसल नेटवर्क की अदम दस्तियाबी से लगातार परेशान है। सदरुद्दीन है। इस सिलसिले में हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये गवर्नमेंट से अपील की थी कि ये एयरटेल नहीं आ रहा था। उस दौरान में फिर कुछ अर्सा के लिए आना शुरू हो गया था। अब पिछले 1.5 महीने से ये एयरटेल नहीं आ रहा। कोई बीमार हो, किसी जनाजे का पता करना हो, किसी की मौत हो गई हो, हमें नहीं पता चल पाता। ये ऊपर वाले आप देख रहे हैं, ऊपर वाले छत में आकर के ये नहीं आ रहा है। उधर एक तरफ ये जो खून ही लग रहा है हमारा, दूसरी तरफ 265 रुपया इन्होंने महाना चार्ज रखा है हुआ है मोबाइल का। तो ये आवाम के लिए झलती है। फिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे पीछे सामने टावर है। तो यहाँ जबकि गाँव में आजकल नेटवर्क आ रहा है एयरटेल का, और यहाँ सिटी में नहीं है। ये वार्ड नंबर 12 में यहाँ में इस वक्त ये हमें सबसे ज़्यादा ये परेशानी आ रही है कि हमें फ़ोन किसी को करना हो, लगाना हो। मैं तो मजदूर शख्स हूँ, वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ, आलापीर सिटी में। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है। ज़्यादातर हम यूज़ तो एयरटेल का करते हैं, बोल रहे हैं कि एयरटेल का फास्ट चल रहा है, ये है वो है, बहुत मशहूरियाँ दे रहे हैं, मगर बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये देखो मेरे सामने नेटवर्क भी है, तकरीबन 200 मीटर में दूर हूँ उससे, मगर किसी का लेबर बुलाना हो या कोई काम का सिलसिला करना हो या कुछ हो, सुबह 4 बजे उठ के फ़ोन लगाते हैं, बिल्कुल फ़ोन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल डेड से डेड आ रहा है। जब भी फ़ोन लगाते हैं बस शोर आना शुरू हो जाता है और कॉल लगती नहीं बिल्कुल। महीने का चार्ज इन्होंने 265 रुपये बढ़ा दिया, क्योंकि हम 150 में करते थे। तो तब फिर भी कुछ ना कुछ आज जैसा चार्ज इन्होंने बढ़ा दिया, बिल्कुल डेड से डेड हो रहा है। हम बहुत परेशान हो गए हैं इस फ़ोन की वजह से। और 2 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर के स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं और तलबा खुशी से झूम उठे। ज़िले पुलवामा के कस्बे पामपुर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा में आज काफ़ी खुशी देखी गई है। इन्होंने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज एक तवील वक्फे के बाद इन्हें असातिज़ा और दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है। I'm Maria Mushtaq from grade 8 with a student of the Bedlapur Mines International School. I'm very excited and I'm really grateful to all the teachers and our chairman sir. And it's been more than 2 years that we haven't come to the school, we haven't visited our school, and finally it's the day here we are, and I'm very excited. I thank our chairman sir, to our teachers, and I'm very excited to meet my teachers, to meet my classmates, to meet my friends. That's all. It's of great pleasure that the schools have been declared open today, and you are seeing buses and children and amusement and enthusiasm among the staff, students, parents. Everybody is happy. We are thankful to the government who declared the schools open today. You have seen yourself how children are enthusiastic. They are thrilled to attend the school. Staff is there. Everybody is at their service. We
thank all parents and our students and media fraternity to cover up this whole issue. अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमा बशीर क्लास 12th मैं गर्ल्स स्कूल से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से हूँ। हम आज पहला दिन था हमारे स्कूल में, हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत वेलकम किया है और हम खासकर हमारे प्रिंसिपल सर ने, इन्होंने हमारा बहुत स्वागत किया है और हम आज बहुत हमारी नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। आज हम हमारे 3 साल जाए हुए हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे प्रिंसिपल सर के जिसने हमारे इतना सारा वेलकम किया है, हमारी इतनी सारी इंतज़ाम किए हैं। हम बहुत खुश हैं और हम इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं। बस दुआ है हमारी इतनी सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्कान रशीद हूँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा फर्स्ट डे था स्कूल का और यहाँ पे बहुत अच्छे से कोविड SOPs फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि मास्क पहनना। यहाँ के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली मास्क लगाए हैं। यहाँ पे सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपरली इंतज़ाम थे और यहाँ पे टेम्परेचर चेक हो रहा था, सारे SOPs फॉलो हो रहे थे और हम बहुत अच्छे से वो फॉलो कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही कि आज 3 साल बाद फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम 3 साल से वेट कर रहे थे स्कूल ओपन होने के, तो आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर वेरी थैंक। तो ये खुशहाल बात है कि आज स्कूल खुल गए हैं ऑफलाइन मोड में। तो मैं बहुत सारे स्कूल में मैंने विजिट किया, जोन टाहप में, जोन पुलवामा में, जोन शादी मलिक में। तो मैंने बच्चों से रूबरू होकर बातें की कि जो भी कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करेंगे और जो भी हिदायत आए हैं गवर्नमेंट से तो हमने फॉलो करने हैं इन टोटो। और हर एक स्कूल ने अपना अपना प्लान बनाया हुआ है कि वो हम कैसे करेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे। तो हमने हिदायत दी है हेड एडमिनिस्ट्रेशन को और यही बताया कि जो हायर सेकेंडरी से जहाँ पे बच्चे हैं 18 साल से या 15-17 साल से उनको वैक्सीन करने के लिए, तो उन्होंने वो डेटा बनाया हुआ है और हमने ऑलरेडी ये टेकअप किया हुआ है CMO साहिबा से कि वो रैंडमली टीम भेजेंगे हायर सेकेंडरी स्कूल में जहाँ पे वो उनको वैक्सीन करके उनको इम्यून बनाएंगे, उनको महफूज करेंगे ताकि हमारा तालीमी जो माहौल है वो मुतासिर ना हो। श्रीनगर में भी आज स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। पहले दिन से ही श्रीनगर के स्कूल में बच्चों की काफ़ी तादाद नजर आई है। असातिज़ा ने बच्चों का वालिहाना इस्तकबाल किया है। से मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि घर पे भी अब बहुत बोर हो गए थे, अब दोस्तों से मिलने की खुशी हो रही है। और ऑनलाइन क्लास भी ज़्यादा में समझ नहीं आता था, इसलिए ऑफलाइन में मैं खुश हूँ कि ऑफलाइन क्लास हो रही है। वैसे हम करते थे बात लेकिन खाली फ़ोन पे होती थी बात, लेकिन अब मिल रहे हैं तो उससे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है स्कूल सच्ची में खुल गए। हाँ, स्कूल इनिशियल इनर्शिया है बच्चों और हम में भी, क्योंकि 2.5 साल के बाद वी आर गेटिंग इनटू ए मेन स्ट्रीम। तो इस इनिशियल इनर्शिया और डी एडिक्शन को, फ़ोन के डी एडिक्शन, स्क्रीन डी एडिक्शन पे हम इस पहले 1-2 हफ्ते इस पे हम फोकस करेंगे। वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शंस, हमारी डिटेल जो डूज एंड डू नॉट्स हैं वो हमने सर्कुलेट की हुई हैं। तो ऐसा ही माहौल रहेगा 1-2 हफ्ते ताकि वी आर रेडी विद द मेन स्ट्रीम। फिर हम इनको ये लर्निंग एप्स कैसी कहाँ पे, तो हम उन पे हम वर्कआउट करेंगे ताकि जो इनका जो दिस ईयर विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। तो इस पे हम ध्यान देंगे, साथ ही साथ इस मेंटल हेल्थ जो है बच्चों का उस पे हमारा फोकस रहेगा। श्रीनगर SSP राकेश बलवाल ने कहा है कि पुलिस ने श्रीनगर और दीगर मकामात पर ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जारिया साल मंशियात की मुंतकली के लिए सिलसिले में 41 BSA लगाए गए हैं। इनका कहना है कि पिछले साल भी पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। में भी अरेस्ट है। इन 60 को छोड़ के हमने 41 लोगों पे PSA भी लगाया है। ये अभी तक 21 और 22 को मिला के
22 में आपको याद होगा 28 को हमारा ज़्यादा एक एक्शन हुआ था। उस दिन हमने 21 लोगों पे PSA किया था। DC सर और मैं एक साथ थे, तो हमने काफ़ी जगह पे रेड किया। 12 टीमें थी हमारी, और मौके पे वी कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर इनटू दिस एक्टिविटीज। जब उनको हमने एग्जामिन किया, हमने उनकी इंटेरोगेशन की, उसमें आगे हमें नाम मिले, तो उन सब लोगों को उठाया। और जो ज़्यादा बड़ी शाख थी जो कि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो सब लोगों को वी हैव अप्लाइड PSA, बट केस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। PSA इज जस्ट फॉर दैट दे शुड नॉट डू दैट एक्टिविटी, बट जो रियल डेटरेंस होगा वो हमारा केस की FIR से होगा। केस की FIR पे आते हुए एक बात और आपके सामने वार्ड से कि सेक्शन 68F है हमारी नारकोटिक जो है एक्ट है, उसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, या फिर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो, कि हम उसके अटैचमेंट का काम भी स्टार्ट हो रहा है। वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉपर्टीज मूवेबल और इमूवेबल विच हैव बीन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और जो उस पैसे से भी आई हैं, तो उनके ऊपर भी हम और रेवेन्यू ऑफिसर्स हमारा एक साथ इसमें काम होगा, एंड वी विल इंश्योर कि वो सभी प्रॉपर्टीज एकदम हो जाए। उसके अलावा आई वांट टू से दैट कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वी वांट टू वार्न देम दैट दे शुड स्टॉप दिस एक्टिविटी। इफ दे डोंट स्टॉप दिस एक्टिविटी, हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारकोटिक का काम हम नहीं होने देंगे। वी आर आफ्टर देम, they should either leave the city, if not they have to stop this activity. श्रीनगर में CRPF के एक जवान ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर के सनत नगर में 29वें बटालियन हेडक्वार्टर के साथ तैनात सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। और यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय तालिब इल्म और शहरियों ने अपनी दास्तानें सुनाई हैं। रोमानिया में पनाह गुज़ीर के तौर पर ज़िंदगी गुजारने वाले एक जोड़े ने जंग के पहले दिन की तफसीलात बतलाई। इनका कहना था कि पहली बार हवाई हमले के बाद वो लोग बहुत डर गए थे और महफूज रहने के लिए बंकर्स में कई घंटे इन्हें रहना पड़ा। एक और शख्स का कहना था कि वो 2 दिन तक स्ट्रेचर पर ही रहा, इन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत वहाँ मैसर नहीं थी। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने गांदरबल में R&P मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि CP की टीम ने R&P डिवीज़न गांदरबल में छापा मारा और एक मुलाजिम रफ़ीक को 4000 रुपये की रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने आज डाक बंगला पहुंच में एक इजलास की सदारत की है। इस इजलास में आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। दिशा की मीटिंग जो थी आज उसका समय रखा गया था। समय से हमारी दिशा की मीटिंग जो है वो शुरू हुई। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने यहाँ के DC इंद्रजीत जी का कि उन्होंने कम समय रहते ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की है, ताकि हम जहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का एक रिव्यू ले सकें, उस पर चर्चा कर सकें। ये पैसा जिस स्कीम के लिए आया था उस पर लगा और वो स्कीम जो है वो समय अवधि के दौरान ही पूरी हो, और उसके साथ साथ ही एक नहीं कई स्कीमों पर चर्चा जो है वो आज जहां पर हुई।
लगभग हर एक डिपार्टमेंट के जो HOD रहते हैं वो इस मीटिंग में थे और हमारे साथ यहाँ के SSP, यहाँ की हमारी जो DDC की चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन, इसके साथ ही यहाँ के BDC और साथ ही हमारे यहाँ के मेंबर्स भी थे। उन्होंने भी अपनी अपनी बात जहाँ पर रखी है। सबका एक ही मकसद है कि इस जिला पुंछ को विकास की दौड़ में आगे ले जाया जाए और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स जितनी भी आती हैं वो समय से पूरी हों, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और जिस मकसद के लिए जो पैसा आया है वो पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए लगे। पूंछ में भी स्कूल्स दोबारा खोल दिए गए हैं। पूंछ के मंडी में हायर सेकेंडरी स्कूल में आज बच्चों की हाजिरी देखी गई। आई रीड इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी। तो आज हमारे 2 साल के बाद जो हमारे स्कूल वो रीओपन हो रहे हैं कोविड के बाद, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे स्कूल वापस से रीओपन हो रहे हैं। हमारी प्रिंसिपल मैम ने और हमारी सब टीचर्स ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर वापस से मतलब कोविड वापस आता है तो हमारे स्कूल है वो खुले ही होने चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा पिछले 2 साल से बहुत सारा लॉस हो गया है। हम चाहते हैं कि वापस से हमारे स्कूल खुले और हम वो लॉस फिर से जो हमारा लॉस हुआ है स्टडी में हम वो फिर से कर पाएँ। और हमारे स्कूल आज खुला, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत खुशी का दिन, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लगभग अबाउट 2 इयर्स के बाद, लॉकडाउन के बाद हमारा स्कूल खुला है। तो बच्चों में भी खूब जोश है, वो भी खूब जोश से स्कूल में आए और हमारे टीचर्स ने भी उनका खूब जोश से वेलकम किया। वैसे तो हमारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे और टीचर्स ने खूब मेहनत की इस दौरान भी, लेकिन फिर भी बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, वो हम समझते हैं। तो इस नुकसान को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बच्चों का पूरे SOPs फॉलो करके हम स्कूल में उनका पहले भी ध्यान रखते थे, अब भी रखा जाएगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग, उनको सैनिटाइजर वगैरह करके तो हम क्लासेस में उठाएंगे और सोशल डिस्टेंसेस का पूरा ध्यान रखेंगे और उनका जो लॉस हुआ है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। सब समझते हैं कि स्कूल जो है वो बच्चों के बगैर कुछ भी नहीं होता। चाहे हम लोग आते थे, टीचर्स के लिए स्कूल खुला था, लेकिन बिल्कुल सुना सुना लगता था। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र अहम हेडलाइंस पर। आने वाले 3 दिनों में 26 फ्लाइट से भारत अपने शहरियों को वापस लाएगा। एयर इंडिया और दूसरी एयरलाइंस भी हुई मुतहर्रिक। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला एक और तालिब इल्म हुआ हलाक, स्ट्रोक मौत की वजह बनी। भारतीय तालिब इल्मों और शहरियों में फैला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यूक्रेन बहरान के लिए नाटो को करार दिया जिम्मेदार। और जम्मू कश्मीर में स्कूल्स की दोबारा बहाली। स्कूली बच्चों ने कहा बहुत दिनों से था इसी दिन का इंतजार। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाजत।